भजन संहिता 119 और उसके 33 से उसके 40 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 और उसके 33 से 40 पद को हम पढ़ेंगे। हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। 745 पेज नंबर पर है DSI की बाइबल में। मैं आपके लिए इसे पढ़ देता हूँ। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों हुई की ओर फेर दे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तो अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुनने जाने पर आशीष प्रदान करे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर को ये वचन को समझने के लिए और उसको जीवन में पालन करने के लिए उसकी सामर्थ्य को मांगे, बुद्धि को मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं, आपका वचन जीवित है और आपका वचन, आपके वचन में सामर्थ्य, ऐसी सामर्थ्य है जो जीवन को, मन को, हृदय को और विचारों को परिवर्तित करता है और हमारे जीवन में नवीनीकरण का काम करता है। हम धन्यवाद करते हैं इसी वचन के द्वारा से आपने संसार की सृष्टि करी, इसी वचन के द्वारा से आपने हम सबके जीवन को बचाया और यही वचन संसार में देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में उसने डेरा किया और हमने उस परमेश्वर पिता के इकलौते की महिमा देखी। हम धन्यवाद करते हैं इस वर्ष के लिए। होने दीजिए कि इस वर्ष की शुरुआत हम आपके वचन को स्मरण करते हुए, आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हुए, आपके वचन की प्रतिज्ञाओं के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत कर सके और ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनने वाला हो सके। आप हम सबकी मदद करें। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी पुराना वर्ष समाप्त होने वाला होता है और नए वर्ष की शुरुआत होने वाली होती है, हम सब लोग अपने अपने जीवन के लिए बहुत सारी योजनाओं को बनाते हैं। सब नहीं, लेकिन विशेष करके वे लोग जो अपने जीवन के बारे में गंभीर है, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, और विशेष करके वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं वो भी अपने अपने जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आप सब लोगों ने भी सोचा होगा कि अब जब हम 2022 में थे, आप लोगों ने सोचा होगा कि 2022 अब समाप्त होने वाला है। कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद हम 2023 में प्रवेश कर जाएंगे। हम सब लोगों ने अपने अपने जीवन के लिए योजनाओं को बनाया होगा कि कौन सी ऐसी बात है जिसको हम 2023 में करना चाहेंगे और कौन सी ऐसी बात है जिसको हम 2023 में नहीं करना चाहेंगे। और ऐसा प्रत्येक साल होता है। प्रत्येक साल के अंत में और नए साल की शुरुआत में हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में विचार करते हैं और नई नई योजनाओं को बनाते हैं कि इस साल मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा और मैं आने वाले वर्ष में इस चीज़ को करूँगा और इस चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्र करूँगा। प्रभु के एक बहुत बड़े दास हुए, उनका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। जब चार्ल्स स्पर्जन से पूछा गया तब उन्होंने इस प्रकार से बोला। जब नए वर्ष की शुरुआत होने वाली थी तब उन्होंने इस प्रकार से बोला, हम इस वर्ष मसीह को अपने प्रभु के रूप में जानना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि किस साल की बात थी, लेकिन उनसे जब ये पूछा गया तो जो भी नया साल आने वाला था, उस नए साल के बारे में उनका ये विचार था कि हम इस वर्ष को मसीह को अपने प्रभु के रूप में जानना चाहते हैं, जो हमारे हर विचार, जो हमारी हर इच्छा, जो हमारे हर शब्द और जो हमारे हर कार्य का प्रभु है। चार्ल्स स्पर्जन इस बात को बोल रहे हैं कि जो नया वर्ष है, उस नए वर्ष में हम मसीह को अपने प्रभु के रूप में जानना चाहते हैं, जो हमारे विचारों का, हमारी इच्छाओं का,
हमारे शब्दों का और हमारे कार्य का क्या है? प्रभु है। फिर वो आगे इस प्रकार से बोलते हैं, हम उसको उद्धारकर्ता के रूप में जानना चाहते हैं। उस उद्धारकर्ता के रूप में जो हमारे भीतर रहता है, और ना सिर्फ हमारे भीतर रहता है लेकिन हमारे जीवन के हर पाप से, हर बुरी अतीत से और हर आने वाली परीक्षाओं से हमको सिखाता है और समझाने वाला परमेश्वर है। कहने का यह मतलब है कि चार्ल्स स्पर्जन इस बात को बोलने का, समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जो नया वर्ष है, उस नए वर्ष में मैं प्रभु को और ज्यादा जानने का प्रयास करूं, प्रभु को और ज्यादा समझने का प्रयास करूं। कई दफा हम और आप ऐसा सोचते हैं कि हम तो बाइबल को पढ़ते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और उस कारण से हम ऐसा सोचते हैं मैं तो प्रभु को अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं तो प्रभु के साथ हर दिन मिलता हूं। लेकिन ये व्यक्ति जो परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त था, संसार में बहुत प्रसिद्ध हुआ, इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है और इस बात को बोल रहा है कि मैं इस वर्ष प्रभु को और जानना चाहता हूं। और हम और आप क्या सोचते हैं कि हमने तो प्रभु को जान लिया है, हमने प्रभु को समझ लिया है। कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है कभी भी परमेश्वर के वचन को, कभी भी प्रभु यीशु मसीह को और कभी भी उस परमेश्वर को जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है अपनी मानवीय बुद्धि से कभी भी समझ नहीं सकता है, जब तक कि हम स्वर्ग में पहुंच ना जाए। क्योंकि हमारी बुद्धि क्या है? सीमित है। चार्ल्स स्पर्जन इस बात को ही बोलते हैं कि हमारा और आपका काम क्या है? हमारा और आपका काम यह है कि हम उस परमेश्वर को पूरे हृदय से, पूरे आनंद के साथ समझने का क्या करें? प्रयास करें। साथ ही साथ इस बात को भी बोला गया है कि हमारे और आपके पास इस संसार की व्यर्थ बातों के ऊपर, संसार की अनैतिक बातों के ऊपर या संसार में जो भी बुराइयां हैं उनका अनुसरण करने का इस वर्ष हमारे पास विकल्प है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास प्रलोभन है, हमारे पास परीक्षाएं आ सकती हैं कि हम इस साल संसार की व्यर्थ बातों पर, संसार की अनैतिक बातों पर और उन चीजों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें जो हमारे जीवन को सही दिशा तो नहीं देती हैं लेकिन हमारे जीवन को क्या कर देती हैं? बिगाड़ देती हैं। विकल्प है मनुष्य। देखिए, हमारे और आपके पास दो ही विकल्प है, या तो हम संसार की बातों पर मन लगाएं और या तो हम प्रभु यीशु मसीह पर, उसके वचन पर और उसके आत्मा के ऊपर क्या करें? मन लगाएं। इस बात को भी बोला गया है, यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं इस नए वर्ष में, इस नए वर्ष की शुरुआत में, इस नए वर्ष के पहले दिन में, तो उसके लिए हमको हमारे जीवन में भय होना चाहिए, हमारे जीवन में आदर होना चाहिए और हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तीन चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। उसका भय होना चाहिए, उसका आदर हमारे जीवन में होना चाहिए और उसका वचन हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए। यदि ये तीन चीजें होंगी, हम परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने पाएंगे। अन्यथा ये चीजें यदि हमारे जीवन में नहीं होंगी, हम संसार की तरफ चले जाएंगे, संसार की तरफ अपने ध्यान को हम क्या करेंगे? केंद्रित करेंगे। भजन 119 जो है वो बाइबल का सबसे लंबा अध्याय है। कोई नहीं जानता है कि इसको किसने लिखा, लेकिन ये जो भजन 119 है इसको 22 खंडों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है और हर एक खंड में 8 पद हैं। 22 खंडों में इसको विभाजित किया गया है और हर खंडों में 8 पद हैं और प्रत्येक खंड का जो पहला अक्षर है या पहला शब्द है वो हिब्रू वर्णमाला के पहले अक्षर से क्या होता है? शुरू होता है। यदि आप अपनी बाइबल को देख रहे होंगे तो आपकी बाइबल में भी प्रत्येक खंड के शीर्ष पर हिब्रू अक्षर में लिखा हुआ है। 119 अध्याय, सबसे लंबा अध्याय, 22 खंडों में विभाजित है। हर एक खंड में 8 पद है और हर एक खंड की शुरुआत हिब्रू वर्णमाला के पहले अक्षर से क्या होती है? होती है। जो मुख्य विषय है, जो इस नए वर्ष के पहले दिन में जिस पर हमको ध्यान करने की आवश्यकता है और पूरे वर्ष जिस पर हमको
मनन करने की आवश्यकता है वो ये है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की परम आवश्यकता है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने की परम आवश्यकता है। यदि हम मानवीय रूप से अपने जीवन का मूल्यांकन करें, हम सब लोग सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर करते हैं? हम सबसे ज्यादा भरोसा इंसानों के ऊपर करते हैं। और यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो सबसे ज्यादा वो भरोसा किसी इंसान के ऊपर नहीं करेगा, वो सबसे ज्यादा भरोसा अपने पैसे के ऊपर करेगा। लेकिन जब हम बाइबल की बात करते हैं, बाइबल हमको और आपको इस बात को सिखाती है कि हमको इस नए वर्ष में सबसे ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है, उसके वचन पर भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और उसका वचन भी कभी ना बदलने वाला वचन है। इसलिए यदि आपको भरोसा करना ही है तो इंसानों पर भरोसा नहीं करना है, संसार की शक्तियों पर भरोसा नहीं करना है, संसार के धन पर भरोसा नहीं करना है, या संसार की तकनीकियों पर भरोसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर पर भरोसा करना है जिस परमेश्वर ने हमको और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। यहां पर ध्यान देने वाली एक बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये एक प्रार्थना है। यदि आपने अपनी बाइबल को खोला होगा तो वहां लिखा हुआ है समझ के लिए प्रार्थना। तो ये जो खंड है एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? भजनकार परमेश्वर से क्या मांगता है? मान लीजिए परमेश्वर आपके पास आ जाए, आपके स्वप्न में, इस कोई भी वर्ष के समाप्त होने से पहले परमेश्वर आपके पास आ जाए, आपके स्वप्नों में आ जाए और परमेश्वर आपसे पूछे कि तू क्या मांगता है, मांग, मैं तुझे दूंगा। तो हो सकता हो कि हम कोई ना कोई चीज अपने जीवन के लिए मांग लें। ठीक है, हो सकता है कि यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बोल दे कि मैं तो परमेश्वर को वचन को समझने के लिए उसका ज्ञान मांगूंगा, बुद्धि मांगूंगा, सामर्थ्य मांगूंगा। ये बातें सत्य हैं, लेकिन वास्तव में यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें तो हम में से कोई भी व्यक्ति इस चीज को नहीं मांगेगा। लेकिन यहां पर भजनकार परमेश्वर से क्या मांगता है? भजनकार परमेश्वर से दो चीजों को मांगता है, शिक्षा की मांग करता है और समझ की मांग करता है। दो चीजें बोलता है परमेश्वर से। परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर तू मुझे शिक्षा दे और तू मुझे समझ दे। क्यों बोलता है शिक्षा देने के लिए, क्यों बोलता है समझ देने के लिए? ताकि उसके मार्ग परमेश्वर की शिक्षाओं से और परमेश्वर के समझ से निर्देशित हो सके, अपने हृदय को सही दिशा में मोड़ने के लिए, अपनी आंखों को सही दिशा में मोड़ने के लिए और परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए वो परमेश्वर की शिक्षा को मांगता है और परमेश्वर की समझ को मांगता है। आज हमारे और आपके जीवन में इस नए वर्ष में हमको परमेश्वर की शिक्षा की आवश्यकता है, परमेश्वर के समझ की आवश्यकता है, ना कि सांसारिक शिक्षा की, ना कि सांसारिक समझ की। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सांसारिक शिक्षा नहीं चाहिए, सांसारिक समझ नहीं चाहिए, मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं। लेकिन वास्तव में जो सबसे प्राथमिक चीज है वो ये है, यदि हमको शिक्षा चाहिए तो परमेश्वर की शिक्षा चाहिए, यदि समझ चाहिए तो परमेश्वर की समझ चाहिए, ताकि हम उस मार्ग पर चल सके जिस मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम अपने हृदय को परमेश्वर की तरफ मोड़ सके और अपनी आंखों को भी हम परमेश्वर की तरफ क्या कर सके, मोड़ सके। क्या हम परमेश्वर के वचन के लिए निरंतर उसके प्रेम और उस पर निर्भर रहते हैं? परमेश्वर के वचन के लिए या परमेश्वर के वचन की समझ के लिए हमको परमेश्वर के प्रेम के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहने की क्या है, आवश्यकता है। भजनकार गीत के माध्यम से सिखा रहा है कि परमेश्वर का वचन हमारे सिद्धांत से तात्पर्य है कि हम क्या मानते हैं, क्या विश्वास करते हैं और हमारे जीवन यानी हम कैसे जीते हैं, दो चीजों की बात कर रहा है। जब परमेश्वर के वचन की बात कर रहा है तो भजनकार बोलता है कि हम क्या मानते हैं या क्या विश्वास करते हैं और हमारे जीवन यानी हम कैसे जीते हैं उसके लिए पर्याप्त है। परमेश्वर का वचन पर्याप्त है, हम क्या मानते हैं उसके लिए और हम कैसा जीवन जीते हैं उसके लिए परमेश्वर का वचन पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में यदि हम बोले तो इसका यह मतलब है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्नों के लिए,
हमारे जीवन की प्रत्येक समस्याओं के लिए, हमारे जीवन के प्रत्येक संकट के लिए और हमारे जीवन की प्रत्येक परेशानियों के लिए अपने आप में पर्याप्त है, या दूसरे शब्दों में उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। हमारे जीवन का कोई भी समस्या क्यों ना हो, हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, हर एक प्रश्नों का जवाब परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि जब हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और नए वर्ष में अभी मालूम नहीं क्या क्या चुनौतियां आएंगी। जब हम 2020 में हमने प्रवेश किया था, हम में से किसी ने कभी नहीं सोचा था कि 2020 में ऐसा भी होगा कि हम सब लोग अपने अपने घरों में क्या हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे, घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलने में हम डरेंगे, लोगों से हाथ मिलाने में डरेंगे, लोगों से गले मिलने में हम डरेंगे, और इन चीजों का हम अपने जीवन में सामना करेंगे। हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की प्रत्येक समस्याओं के लिए, उसका समाधान करने के लिए क्या है, पर्याप्त है, क्योंकि वो सही उत्तर हमें क्या करता है, प्रदान करता है। यदि आपका कंप्यूटर खराब हो जाए तो क्या आप कंप्यूटर को मोची के पास लेके जाएंगे कि मोची भैया मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, मोची भैया कंप्यूटर को जरा ठीक कर दो, हार्ड डिस्क काम नहीं कर रहा है। मोची भैया बोलेगा आपका ही हार्ड डिस्क खराब हो गया है, आप मेरे पास क्यों लेकर के आए? ठीक है, इसको तो किसी मैकेनिक के पास लेके जाना चाहिए जो कंप्यूटर को क्या कर सके, ठीक कर सके। हमारे जीवन को किसने बनाया है? हमारे और आपके जीवन को परमेश्वर ने बनाया है। तो यदि हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, हमको किसके पास जाना है? हमको परमेश्वर के पास जाना है, उसके वचन के पास जाना है। उसके पास हमारे जीवन की समस्याओं का क्या है, समाधान है। और यदि हम इस नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और नए वर्ष में जो चुनौतियां हमारे और आपके सामने आएंगी, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। यदि आप किसी और के पास जाएंगे, आप अपने जीवन में निराश हो जाएंगे। यही इस खंड की शिक्षा है। और ये खंड जो है हमें प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करने में क्या करता है, हमारी मदद करता है कि जो प्रार्थनाएं हम इन 8 पदों में पाते हैं, उनको हम अपने कलीसियाई जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में और अपने समाज में हम कैसे लागू कर सकते हैं। 8 प्रार्थनाओं के बारे में हम इन 8 पदों में पाते हैं और एक एक करके हम उन प्रार्थनाओं को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रार्थनाएं हमारे जीवन का एक भाग होना चाहिए इस नए वर्ष के लिए। पहली बात 33 पद के अनुसार, 33 पद में लिखा हुआ है, हे यहोवा मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। जो पहली प्रार्थना भजनकार करता है वह है व्यवहारिक समझ के लिए प्रार्थना। व्यवहारिक समझ के लिए प्रार्थना, प्रैक्टिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए वो परमेश्वर से क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कहने का यह मतलब है वो परमेश्वर से अपने आप को सिखाने के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसने परमेश्वर से उसको सिखाने के लिए, परमेश्वर के वचन को इस तरह से व्यवस्थित करने के लिए कहा ताकि जिससे वो परमेश्वर के वचन को समझ सके और परमेश्वर के वचन को अंत तक पकड़े रह सके। लेकिन हम और आप तो एक्सपर्ट हैं। हम किस बात में एक्सपर्ट हैं? दूसरों को सिखाने में हम एक्सपर्ट हैं। सीखने में हम एक्सपर्ट नहीं है, हम सिखाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। हम सिखाने में बड़े एक्सपर्ट है कि गाली मत देना, लेकिन खुद ही गाली दे रहे हैं। सिखाने में बड़े एक्सपर्ट है कि चोरी नहीं करना, खुद ही चोरी कर रहे हैं। सिखाने में एक्सपर्ट है झूठ नहीं बोलना, खुद ही दुनिया भर के झूठ बोल रहे हैं। हम सिखाने में बड़े एक्सपर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम सीखने में एक्सपर्ट नहीं। परमेश्वर क्या बताने का प्रयास कर रहा है, परमेश्वर का वचन क्या बोलने का प्रयास कर रहा है कि हमको इस नए वर्ष में सीखने की जरूरत है। सिखाने का काम परमेश्वर का है, परमेश्वर के आत्मा का है। यदि आप सीखे रहेंगे तभी आप सिखा पाएंगे। यदि आपने सीखा नहीं है, यदि आप सिखाएंगे, उस सिखाने का कोई भी मतलब या फायदा नहीं होगा। तो भजनकार परमेश्वर से अपने आप को सिखाने के लिए कह रहा है, परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए कह रहा है, व्यवहारिक समझ के लिए कह रहा है। क्या कहना चाहता है? वो इस बात को कहना चाह रहा है कि इस वचन का मेरे जीवन से क्या लेना देना है।
भजनकार पृष्ठभूमि के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है, संदर्भ के बारे में बातचीत नहीं कर रहा है, शब्दों को जानना नहीं चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि परमेश्वर का वचन उसके जीवन पर लागू कैसे होगा। हम परमेश्वर के वचन को तो पढ़ लेते हैं, परमेश्वर के वचन को तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। भजनकार क्या बोल रहा है कि मेरे को परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में दिखाना है। और वो ये बोल रहा है कि मैं परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना चाहता हूं अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक, जब तक कि मैं प्रतिफल को क्या कर लूं, प्राप्त ना कर लूं। क्यों हमको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, सीखने के लिए उसकी आवश्यकता क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में संघर्ष, हमारे जीवन में पाप ने हमको आत्मिक रूप से क्या कर दिया, अंधा कर दिया है। और आज हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दूरी हो गई है। और ये जो परमेश्वर का वचन ही है जिसको जब हम सीखेंगे वो हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा उसको अपने जीवन से दिखाने में और परमेश्वर के ज्यादा और नजदीक आने में। तो हमको प्रार्थना, जो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए इस वर्ष के लिए, वो ये होनी चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे समझ दे, व्यवहारिक समझ दे। व्यवहारिक समझ का ये मतलब है कि मुझे ये समझ दे कि मैं कैसे तेरे वचन को अपने जीवन में दिखाऊं, कैसे मैं तेरे वचन को अपने जीवन में लागू करूं, ताकि जब लोग मेरे जीवन को देखें वो क्या हो सके, आशीषित हो सके। इसीलिए किसी ने कहा है कि हम मसीही लोगों को, यदि हम मसीही लोग वैसा बन जाए जैसा प्रभु यीशु मसीह है, तो पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर लेगा, विश्वास कर लेगा। लेकिन हम बोलने में एक्सपर्ट हैं, हम दिखाने में एक्सपर्ट नहीं है। दूसरी बात 34 पद के अनुसार, विवेक के लिए समझ की प्रार्थना, विवेक के लिए समझ की प्रार्थना। यदि इंग्लिश में देखें तो विवेक के लिए इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल हुआ कॉन्शियस। विवेक का यह मतलब है वो चीज जिससे हम सोचने और समझने का क्या करते हैं, अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। तो विवेक के लिए समझ की प्रार्थना बोल रहा है। इसका यह मतलब है वो परमेश्वर के वचन को देखना चाहता है, भजन का वो जानना चाहता है कि वास्तव में क्या चल रहा है और कैसे उसे वो लागू करेगा। वो हमेशा वचन की समझ को अपने जीवन से जोड़ना चाहता है। यानी जो भजनकार है वो परमेश्वर के वचन की जो समझ है उसको अपने जीवन से जोड़ना चाहता है, ताकि वो उसको अपने हृदय से क्या कर सके, मान सके। भजनकार ये प्रयास कर रहा है कि कैसे वो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकारी से बसने दे, कैसे वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में पालन करने दे सकता है, कैसे लागू करने दे सकता है। इसके लिए वो समझ मांग रहा है। हमें और आपको भी परमेश्वर के वचन की समझ के लिए विवेक की आवश्यकता है, ताकि हम निर्णय ले सके, सही निर्णय ले सके कि कैसे मैं इसको अपने जीवन के ऊपर क्या करूंगा, लागू करूंगा। कई दफा हम परमेश्वर के वचन को तो अवश्य पढ़ते हैं, जैसे कल हम सब लोगों ने गवाही दिया, मैंने भी गवाही दिया कि हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया, एक बार पूरा पढ़ लिया, दो बार पूरा पढ़ लिया, ये अच्छी बात है। एक बार पढ़ लिया, दो बार पढ़ लिया, तीन बार पढ़ लिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन क्या उस वचन को हमने अपने जीवन में लागू करने का प्रयास किया है? यदि हमने वचन को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास नहीं किया है, तो चाहे आप 4 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए, 6 बार पढ़ लीजिए, उस वचन को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। तीसरी बात, समझने की इच्छा के लिए प्रार्थना। 35 पद के अनुसार समझने की इच्छा के लिए प्रार्थना। इंग्लिश में एक शब्द इस्तेमाल हुआ इसमें, मेक मी वॉक। मेक मी वॉक, इसका यह मतलब है मुझे आपके वचन का अनुसरण करने की निरंतर इच्छा प्रदान करें। यानी नए वर्ष की शुरुआत में ही, पहले दिन ही नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, 5वें दिन ही नहीं, लेकिन मैं साल के 365 दिन तेरे वचन का अनुसरण करने वाला व्यक्ति बन सकूं। भजनकार इस बात को बोल रहा है। होता क्या है, साल के शुरुआत में बड़ा जोश रहता है और खूब प्रतिज्ञाएं कर ली कि इस बार वचन को 2 बार पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा, 1 घंटे प्रार्थना करूंगा, 3 घंटे बाइबल पढ़ूंगा। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया,
उसके बाद कभी कमर दर्द, कभी सर दर्द, कभी बदन दर्द, कभी पेट दर्द, पता नहीं कौन कौन से दर्द। आपको आश्रम में बहुत सारे दर्द दिखाई देंगे, जब आप यहाँ पढ़ेंगे बहुत सारे दर्द के बारे में पता चलेगा, बहुत सारे दर्द होते हैं। शनिवार को कोई दर्द नहीं होता, हमारे बच्चों को शनिवार को कोई दर्द नहीं होता है। शनिवार को मोबाइल फोन मिल जाता है, संडे को मोबाइल फोन मिल जाता है, घूमने के लिए कोई दर्द नहीं होता। उसके बाद मंडे से फ्राइडे सारे दर्द होते हैं। ठीक है, तो भजनकार बोल रहा है इन सारे दर्दों से छुटकारा पाना है। तो भजनकार क्या बोल रहा है कि मुझे परमेश्वर के वचन का जो अनुसरण करना है वो साल के 365 दिन अनुसरण करना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं। समझने की इच्छा के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये इच्छा के लिए प्रार्थना है, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण होते हैं जब हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ठीक है, और वो इच्छाएं हमारी आत्मिक इच्छाओं के ऊपर क्या हो जाती है, हावी हो जाती है। हम भले बदल गए हैं, हमने भले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में पाप के अवशेष जो है अभी भी विद्यमान है। हम पाप से हमने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन पाप की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है, और वो उपस्थिति मरते दम तक हमारे जीवन में रहेगी। समझने का प्रयास कीजिएगा, पाप की जो उपस्थिति है वो हमारे जीवन से कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। पाप के प्रभुत्व से, पाप के प्रभाव से प्रभु यीशु मसीह ने हमको मुक्त कर दिया है, लेकिन जो पाप की उपस्थिति है वो हमारे और आपके जीवन में बनी रहती है। इसीलिए हमको परमेश्वर की समझ की आवश्यकता है। परमेश्वर की समझ, मतलब समझने की इच्छा के लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है। कहने का ये मतलब है हमको परमेश्वर के वचन का जानने के लिए और उसका पालन करने के लिए अपने जीवन में इच्छा रखने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में इच्छा नहीं होगी तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे भी नहीं और उसका पालन भी नहीं करेंगे। देखिए, हम सबके जीवन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जैसे भाई हरे राम है, भाई हरे राम की इच्छा की शादी हो जाए, ठीक है, तो अच्छी इच्छा है, ठीक है। किसी की इच्छा है कि इस साल हमको 2 नया मोबाइल फोन मिल जाए, किसी की इच्छा है कि हम पास हो जाए, किसी की इच्छा है कि आश्रम कोर्स सफलतापूर्वक समाप्त हो जाए। ये अच्छी इच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको प्रयास भी करना होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन को आप थामे रहें, परमेश्वर के वचन का आप पालन करें, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में इच्छा को जगा के रखना होगा। यदि आप इच्छा को जगाएंगे नहीं, वो कभी भी आपके जीवन से समाप्त नहीं होगी। जैसे पैसे की बात करें, हम में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पैसा पाने की इच्छा रहती है, चाहत रहती है, और वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। चाहे आप कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए, हम में से बहुतों के जीवन में 99% या 90% लोगों के जीवन में पैसा प्राप्त करने की चाहत और इच्छा हमेशा रहती है, प्रबल रहती है। यदि आप गंदे विचारों से ग्रसित हैं, वो आपके जीवन में वो इच्छाएं हमेशा प्रबल रहेंगी। यदि आप झूठ बोलने से ग्रसित हैं, झूठ बोलने की जो इच्छा है आपके जीवन में प्रबल होंगी, और वो आपको प्रेरित करेंगी झूठ बोलने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, गंदे कामों को करने के लिए। कहने का यह मतलब है, यदि आप चाहते हैं कि आप इन सब चीजों से बचें और आप परमेश्वर के वचन का पालन करें, आपको उस इच्छा को अपने जीवन में जागृत करना होगा। पालन करने की इच्छा को आपको अपने जीवन में जागृत करना होगा, तभी आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का अभिन्न बना सकते हैं। चौथी बात, परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए प्रार्थना। 36 पद के अनुसार परमेश्वर के सत्य को जानने के लिए प्रार्थना। इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इंक्लाइन माई हार्ट। इंक्लाइन माई हार्ट कहने का मतलब यह है, भजनकार ये बोल रहा है, मेरे हृदय की दिशा को बदल दे, मेरे हृदय की दिशा को बदल दे। कहने का यह मतलब है, भजनकार परमेश्वर से अपना मार्ग परमेश्वर की गवाहियों की ओर मोड़ने के लिए कह रहा है। भजनकार परमेश्वर से अपना मार्ग परमेश्वर की गवाहियों की ओर मोड़ने के लिए कह रहा है। जो इसका दूसरा लाइन है वो हमें इस प्रार्थना को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। यदि आप 36 पद को देखें, 36 पद में लिखा हुआ है उसके दूसरे भाग में, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। लिखा हुआ है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेंक दे। भजनकार जो है
परमेश्वर के वचन की ओर जो मुड़ना है उसको लोभ से जोड़ करके देख रहा है। लोभ से क्या कर रहा है? जोड़ करके देख रहा है। कहने का यह मतलब है, यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन की दिशा में परिवर्तन चाहते हैं, यदि आप अपने हृदय में परिवर्तन चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ना होगा, परमेश्वर की विधियों की ओर मुड़ना होगा, परमेश्वर की व्यवस्था की ओर मुड़ना होगा। तभी आप लोभ से, तभी आप पाप से, तभी आप संसार की अभिलाषाओं से दूर भाग सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो भजनकार जो बोल रहा है, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे, इसका मतलब यह है कि भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि उसके हृदय को परमेश्वर एक नई दिशा प्रदान करे, उसके हृदय को परमेश्वर एक नई दिशा में मोड़ दे। यानी परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ने के लिए कह रहा है, परमेश्वर के वचन की ओर आने के लिए वो कह रहा है, ताकि क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे, परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, हम लोभ से और पाप से अपने आप को बचाने पाएंगे। पांचवी बात 37 पद के अनुसार, जीवन में किस चीज को प्राथमिकता देना है उसके लिए प्रार्थना करना। जीवन में किस चीज को प्राथमिकता देना है उसके लिए प्रार्थना करना। यदि माता पिता है तो माता पिता के पास यदि बच्चे हैं तो उनके जीवन की प्राथमिकता उनके बच्चे होंगे। यदि पति पत्नी है तो उनके जीवन की प्राथमिकता, पति की प्राथमिकता पत्नी के लिए होगी, पत्नी की प्राथमिकता पति के लिए होगी। हम में से प्रत्येक के जीवन की कुछ ना कुछ प्राथमिकताएं होती, और हो सकता हो कि इस नए वर्ष के लिए भी हमारे जीवन की कुछ प्राथमिकताएं हों। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको और आपको सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। भजनकार बेकार की चीजों को देखने से बचने के लिए परमेश्वर की मदद मांगता है। 37 पद में लिखा हुआ है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तो भजनकार ये बोल रहा है, बेकार की चीजों को देखने से बचने के लिए परमेश्वर की मदद मांगता है। देखिए, हमारी जो आंखें हैं ना, वो बेकार की चीजों को देखने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ये जो मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम मोबाइल फोन को क्या करें? नियंत्रित करें। टेक्नोलॉजी को दिया परमेश्वर। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मोबाइल फोन हमारे और आपके जीवनों को नियंत्रित करता है। कब? कई दफा चर्च में बैठे हुए भी मोबाइल फोन हमारे जीवनों को नियंत्रित कर रहा है। संदेश बनाते हुए भी मोबाइल फोन हमारे जीवनों को नियंत्रित कर रहा है। प्रार्थना में बैठे हुए हैं तब भी मोबाइल फोन हमारे जीवनों को नियंत्रित कर रहा है। सुबह उठते हैं, हमारी शुरुआत मोबाइल फोन से होती है, मोबाइल फोन हमारे जीवनों को नियंत्रित कर रहा है। और यदि आपने गूगल में एक भी ऐसा साइट गलती से क्लिक कर दिया जो चीज सही नहीं है, तो हो सकता है कि वो भी आपके जीवनों को नियंत्रित कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि कौन सी ऐसी बेकार चीज है जिसको आप देखने के लिए ललायित रहते हैं। वो बेकार चीज कुछ भी हो सकती है। वो हमारा झूठ हो सकता है, हमारे जीवन का व्यभिचार हो सकता है, हमारा धन हो सकता है, कोई पराई स्त्री हो सकती है, गंदे पिक्चर हो सकते हैं, गंदे वीडियोज हो सकते हैं। कुछ भी ऐसा चीज हो सकता हो जो जिसको हम देखने के लिए ललायित रहते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि उन बेकार की चीजों को देखने से बचने के लिए हमको परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है। यदि पिछले वर्ष में हमने बेकार की चीजों पर अपने ध्यान को केंद्रित किया है, जो बेकार की चीजें यानी कि जो नाशवान चीजें हैं जिससे हमारे जीवन को भला नहीं हो सकता है, यदि हमने उन चीजों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किया है तो उससे बचने के लिए हमें परमेश्वर की मदद की आवश्यकता है। इसीलिए वो चाहता है कि उसकी प्राथमिकताएं बदल जाए, उसकी प्राथमिकताएं परमेश्वर के वचन के अनुसार रखी जाए। यदि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित होगा, परमेश्वर के वचन में केंद्रित होगा, हमारे जीवन की प्राथमिकताएं परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर की बातें होंगी,
परमेश्वर के लोग होंगे। यदि हमारे जीवन की प्राथमिकताएं परमेश्वर के वचन में केंद्रित नहीं है तो हमारे जीवन में जो प्राथमिकताएं होंगी वो संसार और संसार की वस्तुएं होंगी। परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में हम इस बात को सीखें कि हमको जीवन में किस चीज को प्राथमिकता देना है। यदि हमको प्राथमिकता देना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देना है। यदि हम परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर हमको और आपको हमारे जीवन में क्या करेगा? प्राथमिकता देगा। और विश्वासियों को इस प्रार्थना को बहुत जरूरी है कि विश्वासी इस प्रार्थना को अपने जीवन के लिए करें। छठवीं बात 38 पद के अनुसार परमेश्वर के वचन में स्थिर होने के लिए प्रार्थना। परमेश्वर के वचन में स्थिर होने के लिए प्रार्थना। जो संसारिक लोग हैं या कई दफा हम और आप भी हैं, हम अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं। हम अपने जीवन में स्थिरता को कैसे चाहते हैं? हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास एक अच्छी नौकरी होगी वो हमको जीवन में स्थिरता प्रदान करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी बात है, नौकरी आपको स्थिरता प्रदान करेगी। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास जमीन होगा, जमीन हमको स्थिरता प्रदान करेगी। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास धन होगा, धन हमको स्थिरता प्रदान करेगा। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास एजुकेशन होगा, एजुकेशन हमको स्थिरता प्रदान करेगा। हाँ, ये सारी चीजें आपको स्थिरता प्रदान करेंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपके जीवन में जो स्थिरता प्रदान कर सकती है, जो वर्तमान में भी आपको स्थिरता प्रदान करेगी और भविष्य में भी आपको स्थिरता प्रदान करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है। तो हमको और आपको परमेश्वर के वचन में स्थिर होने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यानी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व देने की आवश्यकता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे बोलते हैं और कैसे जीवन जीते हैं। तीन चीजें परमेश्वर के वचन में आप स्थिर हो सकते हैं जब आप इस बात पर ध्यान करेंगे कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे बोलते हैं और आप कैसे जीवन जीते हैं। ये तीन चीजें जो है आपको परमेश्वर के वचन में स्थिर होने में सहायता प्रदान करेगी। यदि आपका सोच सही होगा, आपकी बोली भी सही होगी और आप एक सही जीवन को भी जिएंगे। यदि आपकी सोच सही नहीं है, आपकी बोली भी सही नहीं होगी और आप एक खराब जीवन को जिएंगे। तो यदि हम अपने सोच को सही करना चाहते हैं, अपनी बोली को सही करना चाहते हैं और अपने जीवन को सही करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन में स्थिर होने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के वचन में स्थिरता हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन में हम समय को व्यतीत करेंगे। हम बाकी कार्यों में तो समय को व्यतीत करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में हम समय को व्यतीत नहीं करते हैं। हम सबको मालूम है कि हम किन चीजों में समय को व्यतीत करते हैं। बेकार की बातों में, गपशप मारने में हम समय को व्यतीत करते हैं, बेकार की चीजों को हम देखने में समय को व्यतीत करते हैं, लंबे समय तक फोन में बात करने में हम अपने समय को व्यतीत करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम बेकार में अपने समय को व्यतीत करते हैं। परमेश्वर का जो वचन एक विश्वासी के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। यदि आप चाहते हैं कि इस नए वर्ष में आपके जीवन को एक नई दिशा मिले, तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन की नींव होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में स्थिरता को क्या करेगा? प्रदान करेगा। साथ ही बात परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। 39 पद के अनुसार परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। सुरक्षा से तात्पर्य क्या है? सुरक्षा से तात्पर्य क्या यह है कि परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित रखे? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। जब परमेश्वर का समय आएगा, परमेश्वर हमको अपने पास बुला लेगा। कई दफा हम लोगों से सुनते हैं, बड़ा जल्दी ये संसार को छोड़ करके चला गया। हमको और आपको लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा जल्दी संसार को छोड़ करके चला गया, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने नियत समय में अपने पास बुलाता है। हम और आप इस चीज को नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझते। मानवीय दृष्टिकोण से हम इसको नहीं समझ सकते जब तक कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न कर ले। जब बात परमेश्वर की सुरक्षा की आती है तो इसका यह मतलब है हमारा जीवन शैली, हमारी जीवन शैली परमेश्वर की गवाही को कैसे प्रभावित करती है। 39 पद में लिखा हुआ है, जिस नाम धराई से मैं डरता हूं उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। नाम धराई का मतलब है, यदि मान लीजिए हमारे परिवार में किसी व्यक्ति ने गलत काम कर दिया तो हमारी क्या हो जाती है? बदनामी हो जाती है।
यदि हमारे परिवार में कोई पियक्कड़ व्यक्ति है तो हमारी पहचान उस पियक्कड़ व्यक्ति से हो जाएगी। यदि हमारे परिवार में कोई चोरी करने वाला व्यक्ति है, हमारे परिवार की पहचान उस चोरी करने वाले व्यक्ति से होगी। तो भजनकार क्या बोल रहा है? जब भजनकार बोलता है परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना, तो भजनकार का यह कहने का मतलब है कि उसकी जीवन शैली परमेश्वर की गवाही को कैसे प्रभावित करती है। हम किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं संसार में? क्या हमारी जीवन शैली परमेश्वर की बदनामी कर रहा है? क्या हमारी जीवन शैली परमेश्वर के नाम को महिमा दे रही है, या हमारी जीवन शैली के द्वारा से परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है? हम किस प्रकार के जीवन को इस संसार में जी रहे हैं? देखिए, हमारा जीवन परमेश्वर के लिए या तो आशीष का कारण हो सकता है, या परमेश्वर के लिए और उसके कार्य के लिए निंदा का कारण हो सकता है। परमेश्वर चाहता है कि इस नए वर्ष में हम एक ऐसी जीवन शैली को जिए जिसके द्वारा से परमेश्वर के नाम की गवाही हो सके। आप बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं इस समय संसार में कि किस प्रकार से कुछ सही तरीके से परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है, जिन लोगों को सुसमाचार के कारण से जो भी उनके साथ किया जा रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा से परमेश्वर के नाम की क्या हो रही है? निंदा भी हो रही है। याद रखें, लोग आज दुनिया में सुनना नहीं चाहते, लोग देखना चाहते हैं। हम मसीही लोगों को लोग देखना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। क्या देखना चाहते हैं? हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, हमारे जीवन से उसकी गवाहियों को देखना चाहते हैं, हमारे जीवन से उसके उस वचन को देखना चाहते हैं जिस वचन को हम अपने जीवन से, अपने मुंह से क्या करते हैं? सिखाते हैं। 8वीं और अंतिम बात 40 पद के अनुसार, जीवन में आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना। जीवन में आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना। ये जो पद है ऊपर के 7 पदों से एकदम भिन्न है। क्यों 7 पदों से भिन्न है? क्योंकि 33 से 39 पद में जितनी भी प्रार्थनाएं की गई, वो सारी प्रार्थनाएं हर एक पद के शुरुआत में की गई। लेकिन यहां पर जब हम आते हैं तो इस पद में जो भजनकार प्रार्थना करता है वो दूसरे भाग में प्रार्थना करता है। लिखा हुआ है, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। उससे पहले जितनी भी प्रार्थनाएं भजनकार ने करी 33 से लेकर के 39 पद में, उन पदों में भजनकार ने जो प्रार्थना करी वो उस पद के शुरुआत में किया। लेकिन इसमें भजनकार जो प्रार्थना कर रहा है वो पद के दूसरे भाग में क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो भजनकार जीवन में आत्मिक जागृति के लिए क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। और आत्मिक जागृति कैसे आएगी? परमेश्वर के वचन से आएगी। परमेश्वर के वचन से। यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को आप जिएंगे, परमेश्वर के वचन का आप पालन करेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपके जीवन में आत्मिक जागृति आएगी। यदि आप चाहते हैं कि आप आत्मिक रूप से जागृत रहें, आत्मिक रूप से आप परिपक्व हो, उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना होगा। जैसे बच्चे जो कमजोर है तो डॉक्टर क्या बोलता है? हॉर्लिक्स देने के लिए, बॉर्नवीटा देने के लिए, बूस्ट देने के लिए, दूध में डाल करके, या डॉक्टर बोलता है फल फ्रूट्स खाने के लिए, ताकि हड्डियां मजबूत हो सके, शरीर मजबूत हो सके और बच्चा क्या हो सके? दौड़ने भागने वाला बन सके। यदि आप भी आत्मिक रूप से जागृत होना चाहते हैं, आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं, उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन को खाना होगा। परमेश्वर के वचन को खाने से यह मतलब है आपको परमेश्वर के वचन को जीना होगा। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जीना भी होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को क्या करता है? धर्मी बनाता है। अंत में हम इस भजन से या इस खंड से क्या सीखते हैं? भजनकार ने इस बात को सिखाने का प्रयास किया कि परमेश्वर सिखाने वाला और समझाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सिखाता भी है और परमेश्वर समझाता भी है, और उसका वचन भी ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है और परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है? समझाता है। हमारा और आपका काम क्या है?
हमारा और आपका काम यह है कि इसको अपने जीवन में आनंद की बात समझना और इसको अपने जीवन में पूरे हृदय के साथ करना। देखिए हमारे पास दो विकल्प हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। या तो हम संसार की व्यर्थ वस्तुओं पर, अनैतिक बातों पर और संसार की अभिलाषाओं पर अपने मन को लगाएं। यह विकल्प बहुत आसान है, इसमें हम जल्दी से गिर जाते हैं, जल्दी से फंस जाते हैं। दूसरा विकल्प यह है, या तो मैं परमेश्वर का अनुसरण करूं, उसके वचन का अनुसरण करूं, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीऊं और उसके डर और भय में अपने जीवन को जीऊं। और यह बड़ा कठिन काम है, आसान नहीं है। लेकिन हम सबको इस नए वर्ष में इस बात की प्रतिज्ञा लेनी है, इस बात के ऊपर विचार करना है कि हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन भी करेंगे, परमेश्वर के वचन को आत्मसात भी करेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को भी जिएंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें, प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को सिखाया, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को समझाया भी। कैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को सिखाने पाया और कैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को समझाने पाया? तब होने पाया जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को अपने जीवन में लागू किया। वो पूर्ण परमेश्वर था, लेकिन वो पूर्ण मनुष्य भी था, लेकिन उसने भी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया, अपने जीवन से परमेश्वर को दिखाया। ठीक उसी प्रकार से हमको और आपको भी इस नए वर्ष में करना है। हमको और आपको भी इस नए वर्ष में परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को याद करना है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से क्या करना है? दिखाना है। दो विकल्प है आपके सामने फिर से, या तो आप संसार की बातों पर मन लगाएं और या तो आप वचन के ऊपर मन लगाएं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं वचन के ऊपर मन लगाने के लिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन अच्छा है और परमेश्वर के वचन में जीवन है। देखिए एक बात को बता के समाप्त करूंगा। जैसे जैसे हम नए वर्ष में आगे बढ़ेंगे, हम गलत दिशा में झुकने का प्रयास करेंगे, गलत बातों की ओर झुकने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो गलत दिशा में आगे बढ़ने से बचने के लिए या गलत झुकाव में गिरने के लिए या गलत झुकाव को ठीक करने के लिए एक ही उपाय है। और उपाय क्या है? कि हमारी आत्मा को विपरीत दिशा में मोड़ा जाए। और विपरीत दिशा में हम कैसे मोड़ सकते हैं? वह है पवित्रता, परमेश्वर का वचन। तो ये जो लोभ है संसार की ओर जाने का, संसार की वस्तुओं की ओर जाने का, संसार की वस्तुओं की तरफ ध्यान देने का, उस लोभ का एक ही इलाज है और वह है हृदय की पवित्रता। और हृदय की पवित्रता कैसे आ सकती है? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा। तभी तो भजनकार बोलता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करें। तो आइए हम इस साल इस बात की प्रतिज्ञा करें कि परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन का आधार बने, परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन की नींव बने, परमेश्वर का वचन हमारे और आपके जीवन में, कार्यों में और व्यवहार में क्या हो? दिखाई दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन में जीवन है, आपके वचन में सामर्थ है और आपका वचन हमें गलत दिशा में मुड़ने से रोकने में मदद करता है और आपका वचन और आपकी पवित्रता हमारे लोभ का इलाज है। हो दीजिए परमेश्वर पिता कि आप हमारे लोभ का, आप हमारे मन के जो गंदे विचार हैं उसका इलाज करें अपने वचन के द्वारा से। हम सब लोग इस नए वर्ष में आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने वाले हो सके और उस वचन के अनुसार हम सब लोग जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।